कर्नाटक का सियासी रण शुरू हो चुका है और भाजपा फिर से सत्ता में आने के लिए पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने कर्नाटक को 2 बड़ी सौगातें भी दी। इसके साथ ही जनता को साधने के लिए सीएम बोम्मई भी कई लुभावने वादे कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा हमला बोला है भाजपा पर। उन्होंने कहा कि भाजपा कर्नाटक में सत्ता में वापस नहीं आएगी और आगामी कर्नाटक चुनावों में राज्य के लिए कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। कर्नाटक में आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात भी की है। बैठक खत्म होने के बाद रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी बैठक में कर्नाटक चुनाव के लिए चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। बोम्मई सरकार कर्नाटक में बुरी तरह से विफल रही है और वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। कांग्रेस ही अब एकमात्र विकल्प बचता है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के तहत कर्नाटक में युवाओं का भविष्य खतरे में है और कांग्रेस उनकी आशा की किरण है। कर्नाटक में युवाओं का भविष्य पीएसआई भर्ती घोटाले, सहायक प्रोफेसर घोटाले, बैंक भर्ती घोटाले, कनिष्ठ अभियंता घोटाले और ऐसे कई घोटालों के कारण खतरे में है। सुरजेवाला कहते हैं कि कर्नाटक में युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ही उनकी आशा की किरण है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि कांग्रेस के सत्ता में वापसी आने का कोई सवाल नहीं है और भाजपा को राज्य में पूर्ण बहुमत मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस कहती है कि हमने जिस आरक्षण की घोषणा की है वो वापस ले लेंगे, उनके सत्ता में आने का कोई सवाल ही नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को एक चरण में होना है, लेकिन उससे पहले लगातार हमलों का दौर जारी है। बोम्मई के बाद सुरजेवाला ने जमकर भाजपा पर हमला बोला है। इससे पहले सुरजेवाला ने कहा था कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री फिल्म स्टार्स की सहायता कर्नाटक में ले रहे हैं, क्योंकि बोम्मई जी की कोई सुनता ही नहीं और ना नड्डा जी और मोदी जी की सुनता है। सुरजेवाला ने बीजेपी पर कर्नाटक को लूटने का भी आरोप लगाया था। सुरजेवाला ने कहा था कि अब बीजेपी पैनिक स्ट्रीकर है और 40% कमीशन से कर्नाटक को लूटकर युवाओं को लूटने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो सब बिरादरियों को बरगलाने के लिए SC/ST रिजर्वेशन लेकर आ गए। सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर ओबीसी समुदाय के अपमान का भी आरोप लगाया था। कर्नाटक में चुनाव मई में होने हैं, लेकिन उससे पहले ही वार पलटवार का दौर गंभीर रूप से दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाने से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता बाज नहीं आ रहे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।